Let's wait for a while for everybody to get together. Let's wait for a few more participants. They'll just join with it. May I see who is 1 plus over here? 1 plus node. Ajay, please mute it. 1 plus node. Who is this, bete? Can I get it? Okay, let's start now again. So in this unregistered के जगह हमारा क्या word दिया होता कि legally labeled या legally named या authorized zoos. Authorized zoos कौन से होंगे? जो registered होंगे. Unauthorized कौन से होंगे? जो non registered होंगे. तो इस तरह का कोई word भी दिया होता तो भी हम ये option ले लेते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ. और WZGS ने जो standards examine किए थे कि एक zoo में इतने animals होंगे, इतने zoos ये करेंगे. Yes बेटा. मैम ये डी में इसको कोर को किस चीज से रिलेट किया इसने? कोर जूज मींस मेन जूज. उसने बोला ना फ्रेश जूज मिलते हैं मेरे को, और कोर जूज मींस कोर पता क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी फैमिली का कोर क्या है, मींस बेस क्या है, तो आपके फादर ही इज द बेस, ठीक है, फॉर द फैमिली, जो पूरे घर को संभाल रहे हैं. अब कोर क्या होगा? इस मान लो इस इनक्रेडिबल्स की फाउंडेशन बेस वो कोर है. मींस हमारा कोर फंक्शन क्या है? आइल्स टीचिंग. आइल्स टीचिंग से मैंने इसको बेसिकली स्टार्ट किया, तो दैट इज माय कोर बेटे. Visa is my new addition. PT is my new addition. Spoken is my new addition. मेरा main purpose क्या था? IELTS teaching. So that is my core. तो main अब या फिर अगर मैं बोलूं फतेहाबाद की सिटी में कोर IELTS इंस्टीट्यूशन कौन सा है? पुराना बेसिस कौन से हैं? बेसिक पहले से जो चलते आ रहे हैं. बेस क्या है इस फतेहाबाद इंडस्ट्री का? IELTS का जो पुराना सबसे इंस्टीट्यूट्स होंगे 2 या 3, उन्हीं का नाम चलेगा. सो व्हाट दे मीन टू से ओवर हियर इज, जो जूस थे वो कहता कि हर किसी एरिया में मुझे अब फ्रेश जूस मिलते हैं, लेकिन जो मेन जूस है, जो बड़े जूस है, वो कोर जूस हो गए. अभी ये मैं आपको बी पैराग्राफ में वो वर्डिंग दिखाती हूँ. क्वेश्चन बहुत अच्छा आपने पिक किया बेटे इसके अंदर. जस्ट अ मिनट, एक मिनट बेटे. Mistake. Just a minute, but I've made some. बेटे ओपन नहीं हो रहा है, एक मिनट रुको बेटे. Just a minute, I'll start the screen sharing again. Just a minute, बेटे. Can we see the screen now or not yet? Not yet, ma'am. Okay, just a second. Last minute. Yes, bete. See this paragraph. Sorry for the inconvenience of technical errors from my side because we're not very up to with technology. But all I can see is, see this line, bete. Here it says,
आई डिस्कवर, वो कहता है ईस्टर्न यूरोप में जब मैंने काम किया है, आई डिस्कवर फ्रेश जूज ऑन ऑलमोस्ट अ वीकली बेसिस। हर हफ्ते मुझे ना एक नया जू मिलता है, फ्रेश जू। और यहाँ पे जब उसने बोला WZSCS एस्टिमेट करता है कि अराउंड 10,000 जूज है वर्ल्ड में, ठीक है, जो रिप्रेजेंट, उसमें से सिर्फ इतने ही कोर ऑफ क्वालिटी, कोर मीन्स बेसिक ऑफ क्वालिटी, ठीक है, कोर ऑफ क्वालिटी मीन्स बेसिक क्वालिटी जो हमें चाहिए वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो कोर जूस पता है किसको ले रहा है? एक तो ये जो 10,000 जूस है, ठीक है, ये तो मेन है। इसमें से हमें जो मेन क्वालिटी दे रहे हैं, यानी हमारा बेस क्या है, सिर्फ इतना 1,000 का। कोर मीन्स जिसके बिना बात नहीं बनेगी, विच इज समथिंग द मोस्ट एफिशिएंट पार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, एन एक्टिविटी, अ वर्ब। किसी भी एक काम का बेसिस क्या है, दैट इज कोर। अब यहाँ पे 10,000 जू में से कोर जू कौन से है? जो क्वालिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोर जू है वो। 1,000 जू ही ऐसे हैं जो कोर यानी बहुत अच्छी क्वालिटी रिप्रेजेंट कर रही है ऑफ कलेक्शंस। किसकी? पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं किस में? एनिमल्स को बचाने के लिए जो प्रोग्राम्स हैं उनमें। Is that clear now? I hope that's clear, Ajay. Yes, ma'am. Okay, see the next paragraph now. We are on the paragraph number 1, 2, 3 हम पढ़ चुके हैं, 4th पैरा पे आ चुके हैं हम, ठीक है, 1, 2, 3, 4th। So this is the 4th paragraph. अब सेकंड फ्लॉ जो है रीजनिंग में ऑफ WZCS डॉक्यूमेंट इज द नेव फेथ। नेव मीन्स, बेटे नेटिव कौन होते हैं? जो वहां के रहने वाले लोग होते हैं। तो नेव फेथ मतलब वहां के लोगों का जो फेथ है, ठीक है। अब देखो, या बेसिक फेथ है जो। सेकंड फ्लॉ, फ्लॉ मीन्स कमी, फ्लॉ मीन्स कमी होना। अगर मैं बोलूं अभी सपोज आई नेम एनी वन ऑफ यू, बुरा मत मानना, एनी वन ऑफ यू, सो दैट यू रिमेंबर, मैं इसलिए आपसे रिलेट कर रही हूँ। ABC पर्सन में क्या फ्लो है? अगर मैं बोलूं सपोज अजय में क्या कमियां है, फ्लॉ मीन्स कमी होना, ठीक है, क्या वीक पॉइंट्स है। सेकंड फ्लॉ जो है रीजनिंग में, रीजनिंग मतलब जो उन्होंने दावा दिया है, रीजन दिए हैं WZCS के डॉक्यूमेंट में। WZCS के जो डॉक्यूमेंट्स ने कहा है ना कि ऐसे होगा वैसे होगा, ठीक है, तो उसके अंदर क्या ऐसी कमियां हैं जो हमें, कौन सी एक सेकंड कमी जो ऐसी सामने आई है वो हमें ध्यान में रखनी है, बता रहा है वो यहाँ पे। इट प्लेसेस इन इट्स 1,000 कोर जूज, वो कहता है उन जो 1,000 कोर जूज कौन से हैं, जो हमारा मेन जूज है, जो ध्यान रख रहे हैं, उनके अंदर भी एक उन्होंने ऐसा दावा किया था, पर वहां कमी आ रही है। वो कमी क्या है? वन वुड एज्यूम, एक कोई भी पर्सन उस डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा तो वो ये सोचेगा, दावा करेगा नहीं, एज्यूम करेगा। यहाँ पे एज्यूम का मतलब अपने आप सोचना, मानना, दैट द कैलिबर ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, इन इंस्टीट्यूशंस की जो क्वालिटी है, जो कैलिबर है, यानी ये बहुत कितना अच्छा काम कर सकते हैं, वुड हैव बीन क्लियरली केयरफुली एग्जामिन्ड। लोग, पता है, जब कोई डॉक्यूमेंट पढ़ेगा ना तो वो कहेगा जो ये वाले जूज हैं, जो 1,000 जूज जो बचा रहे हैं, इनके बारे में पहले उन्होंने अच्छे से एग्जामिन किया होगा कि क्या इन जूज की कितनी कैपेसिटी है, क्या ये यहाँ पे कितने एनिमल्स यहाँ पे रख सकते हैं, क्या ये जूज हेल्प कर भी सकते हैं कंजर्वेशन में या नहीं। बट इट अपीयर्स दैट, लेकिन ऐसा लगता है, क्राइटेरिया मीन्स बेसिक कंडीशंस फॉर इंक्लूजन मीन्स इन्वॉल्व करना on this select list might merely be the zoo is a number, merely be that zoo is a member of zoo federation or association। अब इन्होंने जो जूस चूज किए थे, वो जूस ऐसे ही नहीं चूज कर लिए थे कि भाई ये जू अच्छा है इस वजह से हमने इसको चूज किया कंजर्वेशन प्रोग्राम के लिए। इन्होंने जो जू चूज किया वो इस बेसिस पे किया है क्योंकि वो जू फेडरेशन का मेंबर है। अगर मैं आपको बोलूं, अच्छा आज ऑफिस में रितिका मैम इस बच्चे को पढ़ाएंगे, इसलिए नहीं कि उसका कैलिबर है, अगर मैं आपको टीच कर रही हूँ बिकॉज
हाँ ये तो मेरा खास बच्चा है इसलिए मैं इसको पढ़ाऊंगी, ये तो मेरा रिश्तेदार है इसलिए मैं इसको पढ़ाऊंगी। सो दैट विल बी अनफेयर, दैट विल बी अनफेयर। तो यहाँ पे वो यही कहना चाह रहा है कि WZCS के जो डॉक्यूमेंट में लोगों का फेथ था, वो फेथ पूरा नहीं हुआ। लोगों को लगा था कि इन्होंने वो जूज इसी बेसिस पे चूज किए होंगे क्योंकि उन जूज की कैपेसिटी है, क्वालिटी है कि वो जूज प्रोटेक्शन में, एनिमल प्रोटेक्शन में हेल्प कर सकते हैं। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जब चेक किया, उन्होंने ये पाया कि उन जूज को इसलिए सिलेक्ट किया गया था क्योंकि वो एक मेंबर थे जू फेडरेशन यानी जू क्लब के, जू एसोसिएशन के। This might be a good starting point working on the premise that members must meet certain standards. But again, अब देखो, वैसे तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था कि चलो जू मेंबर के, जू फेडरेशन के मेंबर थे तो वर्किंग उनकी अच्छी हो सकती है, उनको जू के ऊपर अच्छे पैसे मिलेंगे कि जो मेंबर्स हैं जू के, उनकी तो बल्कि उनसे हम ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, इनके तो ज्यादा एनिमल्स यहाँ पे कंजर्व होने चाहिए, बचने चाहिए। बट अगेन द फैक्ट्स डोंट सपोर्ट द थ्योरी। लेकिन ऐसा एक्चुअली में है नहीं, इतना तो वो जूस भी नहीं अंदर। देखो 10,000 जू में से सिर्फ 1,000 जू हैं जो एनिमल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनमें से भी 1,000 जू में से एक जू की कैपेसिटी अगर 100 एनिमल को बचाने की है तो वो 50 ही बचा रहा है या 30 ही बचा रहा है। मीन्स द थ्योरी जो मतलब मान लोगों का ये मानना था कि चलो ये वाला जू तो मेंबर है ऑलरेडी फेडरेशन का, तो ये तो ज्यादा ध्यान रखेगा, इसको तो फंडिंग ज्यादा मिलेगी। बल्कि ऐसा नहीं हो रहा था, इससे ऑपोजिट ही हो रहा था। The greatly respected American Association of Zoological Parks and Aquariums has had extremely dubious members, and in the UK, the Federation of Zoological Gardens of Great Britain and Ireland has। अब ये इतना बड़ा पैराग्राफ है मैम, इसको हम क्या पूरा पढ़ के आंसर लगाएं या थोड़ा सा ही मार्क करें? बेटा बेटे इस तरह के पैराग्राफ में आपने एक खास ध्यान रखना है, आपने फर्स्ट 2 लाइंस, मिडिल 2 लाइन से ही थोड़ा सा आइडिया लगाना है। देखो सेकंड फ्लॉ ये है कि उस डॉक्यूमेंट से लोगों का फेथ उड़ गया क्योंकि जो लोगों ने ये माना था कि इंस्टीट्यूशंस जो है वो केयरफुली एग्जामिन किए जाएंगे, बट यानी इससे ऑपोजिट हो रहा है। यानी जूज की वर्किंग के ऊपर बात हो रही है, आपने यहीं से अंदाजा लगाना है, लेकिन बट का मतलब उससे ऑपोजिट बात हो रही है। तो अब आप आगे चेक करोगे, अब आप मिडल लाइंस में आ जाओ कहीं पे, ये देखो अब ये मिडल लाइन जब आप पिक करोगे, आप चेक करना, आपको एक ऑप्शन था उसमें ये दिया हुआ है कि एक आइल ऑफ वाइट करके, आइल ऑफ वाइट करके भी अपना टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ रही है, तो आप इसको अच्छे से क्रॉस चेक करोगे। यहाँ पे कुछ लोग उन्होंने ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, ठीक है। उसके अंदर रॉबिन हिल नाम का एक पर्सन था जो कि इस आइल ऑफ वाइट, which many consider the most notorious collection of animals, आइल ऑफ वाइट नाम की एक जगह थी जहां पे, या एक कम्युनिटी थी, काउंसिल था, जिसके अंदर एनिमल्स को कलेक्ट किया जाता था, जो सबसे नॉटी एनिमल्स होते थे उनको कलेक्ट किया जाता था कंट्री में। इसमें क्या हुआ, आइल, ये जो एनिमल्स थे कौन प्रोटेक्ट करता था? आइल लोकल काउंसिल, ठीक है। अब आइल लोकल काउंसिल की बात शुरू होगी। इसके बाद आप देखो, मैं जहां जहां स्किम करती जा रही हूँ देखना बेटे, लास्ट की 2 लाइंस पढ़ूंगी मैं। द सिचुएशन इज इवन वर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज में सिचुएशन और भी वर्स्ट है। अब हमें पता है हमारा एक ऑप्शन है पैसे के ऊपर, डेवलपिंग कंट्रीज में पैसे की कमी होना, जबकि इसमें आप चेक करो किस चीज की कमी है। जू की फेडरेशन सेट्स पे स्टैंडर्ड्स जो है वो फीके पड़ रहे थे क्योंकि मेंबरशिप ग्रांट नहीं कर रहे थे वो, यानी यहाँ पे पेमेंट की बात नहीं हो रही, मेंबरशिप की बात हो रही है, ठीक है। फिर आप देखोगे यहाँ पे, देखो वेयर लिटिल मनी इज अवेलेबल, सिचुएशन डेवलपिंग कंट्रीज में और भी खराब है। अब देखो एक पॉइंट बात कर रहा है सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज का और बाकी सारा बात कर रहा है जू के बारे में या फिर आइल ऑफ वाइट के बारे में। तो आपके 3 ऑप्शन यहाँ पे होंगे, इन तीनों ऑप्शन को आप अच्छे से रीचेक करके फिर पैराग्राफ के साथ मैच करोगे कि इनमें से कौन सा आंसर हमारा ठीक बन सकता है। इतने बड़े पैराग्राफ को अगर आप पूरा पढ़ोगे तो बात नहीं बनेगी बेटे, इसमें आपने इसको फटाफट स्किम रीडिंग से वर्ड ढूंढ के आपने रिलेट किया। अब देखो लैक ऑफ मनी इन डेवलपिंग कंट्रीज, बेटे पैसे की कमी की बात हुई है नो डाउट। फिर आगे उसने बात की है एक्शन ऑफ द आइल ऑफ वाइट काउंसिल, लोकल काउंसिल, लोकल
आइल ऑफ वाइट लोकल काउंसिल क्या करता है, इसकी भी बात हुई है। अब एक और ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करो, नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड जूज। अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड की बात कोई हुई है यहाँ पे? यहाँ पे ये बात जरूर हुई थी कि जूस जो है उनके अंदर एक कमी पाई गई, कि हमें लगता था कि जूस इस बेसिस पे सिलेक्ट होंगे क्योंकि उनकी क्वालिटी है, लेकिन वो तो सिलेक्ट हुए किसी और बेसिस पे। ठीक है, लेकिन क्या हमारे जो जूस अनरजिस्टर्ड रह गया उसकी कोई बात हुई है कि उनका नंबर कितना है? क्लियरली नॉट, बट समवेयर लिंक हो रहा है। तो 3-4 ऑप्शन कंफ्यूज हो रहे हैं, ऐसे में आप क्या करोगे, आप सारे ऑप्शंस को रिलेट करोगे और बेस्ट ढूंढेंगे हम। द अनरियलिस्टिक एम ये हट चुका है बेटे। पॉलिसीज ऑफ WZCS जू मैनेजर्स, अब इनमें मैनेजर्स की बात तो नहीं हुई। ठीक है, मैनेजर्स की कोई बात नहीं, ये बताया गया है कि WZCS के जो मेंबर थे, या जो सॉरी जू फेडरेशन के जो मेंबर्स थे, उन मेंबर्स वाले जू को जल्दी उन्होंने जू को परमिशन अलाउ कर दी। लेकिन एज सच ये तो नहीं बताया कि जू के मैनेजर की कोई बात नहीं हुई। नाउ रमन सी द ऑप्शन बेटे, प्लीज टेल द आंसर। A ए, वेरी गुड, is the answer. ए इज द आंसर। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूं। ये कंसेप्ट आपको मैं किसी और रीडिंग में भी दोबारा कराऊंगी, कोशिश करूंगी वो रीडिंग कल के लिए ही निकाल के रखूं जिसके अंदर आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। हमारे पैराग्राफ के अंदर बेटे कुछ होते हैं मेन पॉइंट्स और कुछ होते हैं यू कैन से सब इंटरनल पॉइंट्स, पर्टिकुलर पॉइंट्स बोल सकते हैं। एक तो हो गया ओवरऑल पॉइंट जो आपके पूरे इस पैराग्राफ का निचोड़ दे रहा हो, फुल पैराग्राफ नीचे तक। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ का जो आपको समअप दे रहा हो, एक पॉइंट तो वो हो गया, वो होगा मेन पॉइंट। और एक ऐसा पॉइंट या दो ऐसे पॉइंट आपके ऑप्शन में दिए होते हैं जो आपके पर्टिकुलर पॉइंट होते हैं। पर्टिकुलर जैसे कि मैं आपको ये हाईलाइट करके दिखा रही हूं अभी। यहां उसने बोला आइल की बात स्टार्ट हुई है जहां से। अब पूरे पैराग्राफ में हमारी बात चल रही थी कि जू के जो जू है वो किस बेसिस पे चूज किए गए हैं। ठीक है, जू जो थे वो किस बेसिस पे चूज किए गए थे, ना कि उनकी कैपेसिटी के बेसिस पे बल्कि उनके जू के मेंबर होने के बेसिस पे। फिर उसने एक बात बोली है आइल लोकल काउंसिल की। पूरे टॉपिक में क्या हमारी सिर्फ लोकल काउंसिल की बात चल रही है? पूरे के पूरे टॉपिक में क्या हमारी सिर्फ ये लोकल काउंसिल की बात चल रही है? बेटे सी दिस ओवर हियर, सिर्फ लोकल काउंसिल की अगर बात चल रही होती, दिस इज लोकल काउंसिल, अगर पूरे पैराग्राफ में इसकी मिलती जुलती बात चल रही होती तो हम लोकल काउंसिल वाला ऑप्शन उठाते। अब इससे अगली लाइन अगर आप देखो, ये हमारा पर्टिकुलर पॉइंट है, यानी एक पैरा के अंदर का पॉइंट है, उस पैरा का समअप नहीं है, निचोड़ नहीं है, टाइटल नहीं है वो। फिर अगर आप चेक करो बेटे, इसमें यहाँ पे बात की हुई है डेवलपिंग कंट्रीज में पैसा ना होने की बात हुई है, ये वाली। Only little money use हुआ है, means हाँ, एक single word use हुआ है। बिल्कुल, वेयर लिटिल मनी इज अवेलेबल। ठीक है, थोड़ा ही पैसा अवेलेबल है किसके लिए, रीडेवलपमेंट के लिए। अब ये भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है, क्या ये पूरे पैराग्राफ का निचोड़ है? नहीं है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक लाइन उसने बोली है इट वॉज ऑलवेज अ कलेक्शन ऑफ डुबियस रिपोर्ट। देखो जू की लाइसेंसिंग की बात देखो, जू की लाइसेंसिंग की बात हुई है। फिर इस लाइन को आप अच्छे से पढ़ना और ऊपर वाले पहले पैराग्राफ की लाइन को अच्छे से पढ़ना। मैं अब आपको क्लियरली बताने जा रहे हैं। ये देखो एस्टैब्लिशमेंट की बात करी थी उसने, दिस एस्टैब्लिशमेंट विच फॉर इयर्स, आइल लोकल काउंसिल ने इतने सालों तक उसको वो किया। फिर एक रिपोर्ट आई, एक वेटनरी इंस्पेक्टर था, उसने एक रिपोर्ट दी थी। ठीक है, जिसमें उसने कहा था कि जू लाइसेंसिंग एक्ट के अंदर उसने कहा कि collection of dubious repute one is obliged to reflect upon the, अगर हमारी रेपुटेशन जो होनी चाहिए वैसी नहीं है, यानी हमें दावा तो दे दिया बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा जू है, लेकिन अगर क्वालिटी वो वैसी नहीं दे पा रहा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। डुबियस रिप्यूट, रिप्यूट मींस रेपुटेशन। यहाँ पे वन इज ओब्लाइज, ओब्लाइज मींस उसकी ड्यूटी बनती है। अगर आप एक ऐसा इंस्टीट्यूट हो या एक ऐसा जू हो जिसको लाइसेंस मिला है तो आप ओब्लाइज्ड हो, यानी आपकी ड्यूटी बनती है
कि आप जो आपको काम दिया गया है, जिस स्टैंडर्ड पे उसको पूरा करना है, उसको पूरा करके दिखाओ। कि जू की जो फेडरेशन है जब मेंबरशिप देती है तो उस समय उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब ये सिचुएशन, द सिचुएशन इज इवन वर्स, कौन सी सिचुएशन वर्स है? लाइसेंस मिलने की, कौन से जू को लाइसेंस मिलना चाहिए और कौन से जू को लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, ये सिचुएशन बहुत खराब है। कौन से देशों में? डेवलपिंग कंट्रीज में। यानी हमारी, अगर आप नोट करो पैराग्राफ में, एक जगह तो बात हुई जू लाइसेंसिंग की यहाँ पे, और दूसरी जगह बात हुई यहाँ पे कि किस बेसिस पे वो, ये देखो, किस बेसिस पे वो दे रहे हैं, एसोसिएशन दे रहे हैं जू को अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। इस इंस्टीट्यूशन के कैलिबर के बेस पे नहीं कर रहे, उनका क्राइटेरिया क्या है, इनको सिलेक्ट करना है कि वो मेंबर है जू के तो उनको सिलेक्ट कर लो, अदरवाइज मत करो। तो क्या हो रहा है बेटे, उन्होंने यहाँ पे भी ये बताया कि जू की लाइसेंसिंग की बात हो रही है, भी जू किसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, और नीचे भी बात हो रही है जू किसको देना चाहिए तो नहीं देना चाहिए। तो आप एक पॉइंट जो दे रखा है उसकी बात नहीं उठाओगे, आप वो पॉइंट उठाओगे जिससे पूरे पैराग्राफ का निचोड़ पता लगता है कि इस पैराग्राफ में मेजर बात तो इसकी हो रही है। यानी मैं बात तो इनक्रेडिबल्स की करूं, बात तो मैं इनक्रेडिबल्स की, आइल्स की करूं, और उसके बीच में मैं थोड़ी सी बात पीटी की करूं, थोड़ी सी स्पोकन की करूं, लेकिन मेरा पैराग्राफ मेन शुरू हुआ था आइल्स में प्रॉब्लम्स जो हैं, तो मेरा जो पीटी और स्पोकन का जो मैंने एक एक पॉइंट बीच में ऐड किया, आप उसको इग्नोर करोगे, वो पर्टिकुलर पॉइंट है, जबकि हमें मेन पॉइंट, ओवरऑल पॉइंट पे जाना है कि ओवरऑल समअप क्या दे रहा है वो इस पैराग्राफ का। तो यहाँ पे ओवरऑल समअप यही दे रहा है कि जो रजिस्टर्ड जू है, ठीक है। अब यहाँ पे रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड की बात नहीं उसने क्लियरली की, लेकिन क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं निकल के आता, यहाँ पे यही बताया कि जो जूज है हमारे, ये देखो, अब बहुत सारे जूज ऐसे हैं जो अनरजिस्टर्ड है। इसका कहने का मतलब ये है, द नंबर ऑफ जूज अनरजिस्टर्ड इन द वर्ल्ड मीन्स अभी बहुत सारे जूज हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, जिनको, क्यों नहीं है वो, क्योंकि वो मेंबर नहीं है जू का, फेडरेशन का एक, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं जा रहा, हालांकि ये ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट नहीं बन रहा बेटे, एग्जैक्टली उसके साथ मैच नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हमें यही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा एक ही बार बात हुई है, ये भी हमारी एक ही बार बात हुई है, और ये नहीं है कि पूरा पैराग्राफ मेरा ज्यादा इसी की बात कर रहा हो, या फिर पूरा पैराग्राफ मेरा ज्यादा इसी की बात कर रहा हो और इसकी थोड़ी बात कर रहा हो। जिस चीज की ज्यादा बात हो रही है, जिसके बारे में ज्यादा बात हो रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वही हमारा आंसर होता है, और बाकी ऑप्शन होते हुए भी हमें कट करने पड़ते हैं, क्योंकि वो मेन कंटेंट नहीं है पैराग्राफ का, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? Yes, ma'am. आई होप दैट आप इसको प्रैक्टिस करके देखना बेटे, इस चीज से आपको बहुत फर्क पड़ेगा। कि कहते हैं ना, राइट अ सुटेबल टाइटल फॉर दिस टॉपिक, तो आपने इस पैराग्राफ के लिए, इस पैराग्राफ नंबर के लिए सुटेबल टाइटल ढूंढना है। एक तरीके से सुटेबल टाइटल तो वही होगा ना जिसके बारे में ज्यादा बात हो रही होगी। या अब यहाँ पे ये डायरेक्ट ऑप्शन नहीं, अगर देखा जाए तो हमें अनरजिस्टर्ड की कोई बात ही नहीं की गई थी, अनरजिस्टर्ड जू की कोई बात ही नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि इसकी थोड़ी सी बात हुई है, इसकी थोड़ी सी बात हुई है, अब जो जूज रजिस्टर हो गए हैं पर वो होने नहीं चाहिए थे, यानी ज्यादा उसकी भी तो बात चल रही है ना, कि उन जूज का क्या जिनको रजिस्टर होना चाहिए था, जिनकी क्वालिटी थी उनको तो रजिस्टर किया नहीं, जिनकी क्वालिटी नहीं थी, जो जू के मेंबर थे उनको रजिस्टर कर लिया, और जिनकी क्वालिटी नहीं थी बल्कि, या जिनको आपने चूज किया है, वो क्वालिटी भी तो दिखाए ना, ठीक है। तो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड जूस की बात चल रही है बेटे। भी अनरजिस्टर्ड ऐसे बहुत सारे जूस थे जिनमें क्वालिटी थी लेकिन उनको अपॉइंट नहीं किया गया, तो ऐसे ही जू चूज करने चाहिए जो क्वालिटी को पूरा कर सकें। तो इसके बारे में बात चल रही थी, इसके 2 पॉइंट बन रहे थे, आप इसको इसलिए प्रेफर करोगे। अगर ये 1 पॉइंट भी बनता लेकिन ज्यादा बात पैराग्राफ में इसी की होती तो आप इसी को ही पिक करोगे बेटे। इसमें क्लियर आंसर नहीं बन रहा, बट मेथड ऑफ एलिमिनेशन से आप बाकी ऑप्शन कट करते जाओगे
तो आपका ये आंसर बन जाएगा बेटे, क्योंकि ये नियर बाय आंसर है। मैं इसके ऊपर एक बार फिर एक क्लास लगाऊंगी। एक रीडिंग ऐसी थी, मैंने बच्चों को कराई थी, उसके अंदर साफ मतलब क्लियर पता लगता है कि ये रीजन कैसे हम सिग्निफाई, हम 2-3 लिस्ट ऑफ हेडिंग 2-4 दिन लगातार जब करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 1-2 दिन हम लिस्ट ऑफ हेडिंग पे रहेंगे, कल भी हम लिस्ट ऑफ हेडिंग को कोशिश करेंगे, अगर हम ट्राई करते हैं। लेट्स डू इट आउट। लिस्ट ऑफ हेडिंग एक और डिस्कस होगी, फिर आपको 4-5 तरह की लिस्ट ऑफ हेडिंग जब डिस्कस हो जाएंगी, 4-5 टॉपिक्स डिस्कस हो जाएंगे, आपको क्लैरिटी आ जाएगी बेटे, ठीक है। Now, next is paragraph number. Let's take the second last paragraph. Even assuming, अगर हम assume भी करते हैं WCS को, अगर हम assume भी करते हैं तो इसमें से 1000 कोर जूस जो है वो हाई स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, विद साइंटिफिक स्टाफ एंड रिसर्च। अगर हम उनको चेक करें, उनको जूस को देखें कि उनके अंदर कितने हाई स्टैंडर्ड कंप्लीट हो रहे हैं और कितना साइंटिफिक स्टाफ है, कितनी रिसर्च फैसिलिटीज हैं, ट्रेन डेडिकेटेड कीपर्स हैं, अकोमोडेशन है, परमिट्स नॉर्मल और natural behavior with the policy of cooperating fully with one another, what might be the potential for conservation। अगर इन 1000 जूस के अंदर ये सब कुछ है तो क्या चांसेस हैं कि हमारी कंजर्वेशन अच्छी होगी, ठीक है, एनिमल्स को कितने हद तक हम बचा पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कॉलिन टच जो है एक मतलब ऑथर है इस यूनिवर्सिटी पे, आप इन वर्डिंग को छोड़ दोगे, ठीक है, उसने काम किया है कोऑपरेटिव ब्रीडिंग प्रोग्राम में। फिर वो फर्दर एक्सपेंशन के वो कहता है देन इवन विदाउट फर्दर एक्सपेंशन, अगर वो अपने जू को और बढ़ाते भी नहीं है, टीम को और नहीं भी बढ़ाते, तो वो क्या कर सकते हैं, अराउंड 2000 स्पीशीज एक जू को बचा सकता है, एंडेंजर्ड स्पीशीज को, लैंड वर्टिब्रेट्स को, लैंड पे रहने वाले एनिमल्स को। ये एक एक्सट्रीमली बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन मीन्स एक कंसेप्ट है एक आदमी की तरफ से जो अवेयर होना चाहिए फेलिंग्स एंड वीकनेसेस ऑफ जू इंडस्ट्री। एक ऐसा इंसान जो कहता है कि जू इंडस्ट्री बिल्कुल फेल कर चुकी है, ठीक है, वो ये कहता है कि हम 2000 स्पीशीज को बचा सकते हैं अगर हम इन सब फैसिलिटी का जूज में ध्यान रखें तो, ठीक है। व्हेन अ मेंबर, उसके एक मेंबर ने कहा, उसको परस्यूट करना पड़ा कि जू डिवोट करे इन एक्टिविटीज को, मोर ओवर वेयर आर द फैक्ट टू सपोर्ट। देखो बेटे, कई लोग ये कहते हैं कि अब 1-2 इंसान कह देंगे कि जू तो इसलिए होने चाहिए कि वो प्रोटेक्ट करे एनिमल्स को, और अगर वो चाहे तो 2000 स्पीशीज को कम से कम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो भी एंडेंजर्ड लैंड एनिमल्स को, ठीक है। और कई ऐसे भी लोग हैं जिनको ना लोगों को मनाना पड़ता है कि भी हमें जू इसलिए होने चाहिए कि हम एनिमल्स को बचाएं, जू इसलिए होने चाहिए कि एनिमल को बचाएं, मतलब लोग मानने को तैयार ही नहीं है जू को, वो सोचते हैं कि सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। वेयर आर द फैक्ट्स टू सपोर्ट सच ऑप्टिज्म, मतलब अब हमारे पास फैक्ट्स तो नहीं है, डेटा तो नहीं है कि हम डिपेंड कर सके सच्ची में हमें जू मीन्स प्रोटेक्शन के लिए ही बनेंगे, लोग ध्यान रखेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। अब अगर इसका आप आंसर देखो, द लैक ऑफ मनी इन डेवलप्ड की बात नहीं है, आयल की बात नहीं है, फेलियर ऑफ द WZCS टू एग्जामिन द स्टैंडर्ड्स ऑफ द कोर, फेलियर तो पहले हो चुका है, अनरियलिस्टिक भी, पॉलिसीज ऑफ WZCS जू मैनेजर्स, अगर हम देखें उनकी पॉलिसीज की बात करें, बेटे हमारे ऑप्शंस कितने थे, ओके वी स्टिल हैव 2 ऑप्शंस इन बिटवीन, लेट्स सी एक बार हम एफ ऑप्शन, हाँ बेटे मैम 3 थे, 3 आंसर लगा लिया हमने, 3 लगा दिया ना मैंने, 1 2 यस मैम 3 लगा दिया, ठीक है। और अभी ए का ऑप्शन हमारा फर्स्ट पैराग्राफ का ऑप्शन अभी बचा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ का तो आंसर हमने लगाया ही नहीं था अभी, बी का लगाया, सी का लगाया, डी का लगाया, एंड देन वी हैव, ओके। अब इसके अंदर एक बार हम 3 चूज करने थे, हाँ 3 तो हमने 3 कर चूज दिया, करने थे, बिल्कुल बेटे। एक बार हम देखते हैं टुडे, हम इन 2 पैराग्राफ्स को इकट्ठा पढ़ते हैं। आज के टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 16 स्पीशीज हैं जो मतलब सेव माइट हैव बी सेड टू हैव बीन सेव्ड, हो सकता है कि वो सेव की जा सकती थी अगर हम इन प्रोग्राम्स को अगर हम फॉलो करते हैं। हालांकि ये नंबर जो है इतना लोगों से रिसाउंडिंग सक्सेस, इतना सक्सेस हम इसमें नहीं पाए हैं अगर हम इस नंबर को देखें तो। बियॉन्ड दैट अगर इसके अलावा हम बात करें, फर्दर 20 स्पीशीज आर बीइंग सीरियसली कंसिडर्ड फॉर जू। बेटा मेरे को लगता है इसके अंदर ये लिस्ट ऑफ हेडिंग में एग्जैक्टली 3 ऑप्शन चूज करने होंगे शायद, यस मैम, है ना।
Yes, ma'am. 3 ऑप्शन चूज करने हैं। तो बेटे ये मल्टीपल चॉइस में आ गया और इसको आप लिस्ट ऑफ हेडिंग की तरह भी रिलेट कर सकते थे, बट हमने क्वेश्चन को, मैंने आपको इसको लिस्ट ऑफ हेडिंग की तरह डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तभी मैं कहूँ कि ऑप्शन जा क्यों नहीं रहा, आई मेड अ मिस्टेक टुडे, आई होप यू आर गेटिंग इट मैम वो रमन। रिलेट नहीं हो रहा था ना। हाँ तभी मैं कह रही हूँ, तो ये 3 फैक्टर्स का ऑप्शन था ना कि लिस्ट ऑफ हेडिंग का। इट वाज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड वी डिस्कस्ड इट एज लिस्ट ऑफ हेडिंग टुडे। नो वरीज, बट आपको रिलेट करना आ गया बेटे। 3 पैराग्राफ को कैसे रिलेट किया, बाकी 3 रिलेट नहीं होंगे क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था बेटे, दिस वाज नॉट लिस्ट ऑफ हेडिंग, ठीक है। बट पैसेज अंडरस्टैंड हो गया। हाँ बट पैसेज समझ के आपको ये भी पता लग गया कि 3 पैराग्राफ का आंसर मैम ने कैसे लगाया है, ठीक है। आंसर भी मैम 26 से 28 ही करना था, 3 क्वेश्चन। हाँ बेटे ये मैंने ना इसको लिस्ट ऑफ हेडिंग के पर्पज से उठा लिया था बेटे। हम तो बेटे कोशिश करते हैं कहीं से भी कोई भी ऑप्शन मिल जाए आपको समझाना है। अब अगर मान लो ये ऑप्शंस होते और अगर आपको इसके साथ लिंक करना होता तो आप इसके ये आंसर लगाते बेटे, ठीक है। ओके सो that's it for today. We have discussed the way of list of headings today exactly, ठीक है। लेकिन हमने इसको किसी और क्वेश्चन टाइप में पिक कर लिया, that was a little mistake. For today's class I was a little late because my class was there with my students in the campus. Incredibles की क्लास में, physical क्लास में उनके साथ क्लास थी। I got a little delayed, I could not arrange what to teach today, but I hope through this concept I have given you idea how to mark list of headings. Anybody with a doubt, but anybody who wants to ask me anything, we have less participants left now, but anybody who wish to ask me anything, but can feel free to ask. Nukul bete samajh aaya? Yes, ma'am. Yes, Okay, okay, okay. And bete who's Vivo V21? मैम मी Okay, okay. Raman bete naam message इधर नाम लिख लियो अपना, ठीक है? Name mention कर लियो. Okay, bete. Thank you so much. Meet you tomorrow. Have a nice day. Practice list of headings today. And please ask me if there is any doubt tomorrow. Thank you. Thank you so much. Okay, Thank ma'am. you. Thank you. Okay. Thank you. so much. Okay.